चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से हम आपके लिए क्लास नहीं ला पा रहे थे क्योंकि आपका थ्योरी जो नया चैप्टर का था वो टाइपिंग हो रहा था, इसीलिए आपका क्लास नहीं ला पा रहे थे। आज का क्लास क्या होने वाला है, कौन सा क्लास हम आज पढ़ाने वाले हैं, इससे पहले सबसे पहले आपका सीधे कॉमेंट ले लेते हैं कि कॉमेंट में आपने आंसर के रूप में लास्ट वीडियो में क्या क्या किया है। तो सबसे पहला जो कॉमेंट है आपका वो पूजा कुमारी का है कि आंसर जीजाजी ब्रदर इन लॉ होगा। तो सबसे पहला कमेंट पूजा कुमारी का और 100% क्या है, सही है, और इसका राइट आंसर जीजाजी होगा। जीजाजी के बारे में आप लोग जानते हैं, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मैं उसकी मोटकी साली हूँ ओ मेरे जीजाजी। तो जीजाजी ही आपके क्या है, राइट उत्तर होगा। अगला है देखिएगा सोनू राज का, इसका भी आंसर सही है, जीजाजी होगा। तो 100% सही है, यही आपका। अगला है पूजा कुमारी, एक शायरी लिखती हैं, इनका शायरी भी हम लोग पढ़ देते हैं। मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो 100% 100% ये ट्रू है एकदम। देखिए एक बार हमसे फिर से पढ़ना चाहते हैं। मंजिले मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिले मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। चलिए अगला आंसर है आपका, ये देखिएगा इनका क्या नाम है, सोनी कुमारी। तो एक सोनी कुमारी जी हैं, आंसर डी होगा ब्रदर इन लॉ। तो सोनी जी आपका भी क्या है, 100% सही है, आपको भी लाइक का दिल दे दिए। चलिए ऋतिक राज का है कि आंसर डी होगा, शायद अगर डी ऑप्शन सब मार रहे हैं ब्रदर इन लॉ तो डी ही आपका ऋतिक जी सही है। अगला है सोनू राज वेरी नॉलेजफुल क्लास, तो थैंक यू भाई। चलिए अगला है आपका देखिएगा बलराम गुप्ता, ये दोनों तरफ से एकदम दिल लगा के क्या कॉम्बाइन करके दिया है, एकदम मस्त दे दिया है। तो बलराम गुप्ता का भी जीजाजी है, एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए सभी का कमेंट हम लोग पढ़ लेंगे। उत्तर देने के लिए आपका दिल, फेफड़ा, धड़कन, हर चीज़ से आपका धन्यवाद। अब हम लोग जो है आज के वीडियो की बात करते हैं कि आज का नया चैप्टर क्या होने वाला है। सबसे पहले इसको हम लोग चार्ज में लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो पर बात करते हैं। देखेगा अभी तक यदि आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्लास नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर कंपाउंड प्रोपोर्शन A to Z कर लीजिए, उसका फेयर नोट बना लीजिए। और एक थे कौन तो कमेंट किए हुए थे व्हाट्सएप पर कि सर जी आपका पढ़ाने का तरीका यूट्यूब के सभी टीचर से काफ़ी लाजवाब होता है, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि कब हर इंसान को क्या होता है कि वो तारीफ़ का भूखा होता है, तारीफ़ करिए तो वो बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि और भी टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, और भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। हम हमेशा उन टीचरों का विरोध करते हैं जो पढ़कर कभी जो आए हैं मार्केट से पढ़कर वही एज इट पढ़ा देते हैं, उस टीचर का हम शुरू से विरोध करते आए हैं और करेंगे भी। क्योंकि मेरा मानना है कि आप देखिएगा मार्केट में जब भी जितने भी टीचर हैं वो जो पढ़े हैं वही पढ़ा देते हैं, हम भी जो पढ़े हैं वही पढ़ा देते, तो उसमें और अन्य टीचर में कोई अंतर होता ही नहीं। अगर मान लीजिए आप लोग सुपर कंप्यूटर का नाम सुने होंगे, अगर सुपर कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति जो बनाकर चला गया और वही कोई स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर बनाने सीखता है, एज इट वही सुपर कंप्यूटर बनाता मार्केट में, तो आज मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आता ही नहीं, ठीक है बाबू। प्रोसेस तो वही लगा, गुण तो न्यूटन का लगे, चाहे कोई भी सिद्धांत पर काम करे, आज का फ़ोन या लैपटॉप वही चीज़ लगा, मगर उसमें कुछ नया परिवर्तन लाया, कुछ नया थिंकिंग लाया कि स्मार्टफोन लाया जाए, लैपटॉप लाया जाए, पीसी लाया जाए। तो मेरा यही कहना है कि तरीका आप कहीं से भी सीखिए, उसमें अपना एफर्ट डालकर उसको और ज़्यादा निखारिए और ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, तो आपका दिल से धन्यवाद मैसेज पर्सनली करने के लिए। और आपको जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन का PDF जो है एक मेरा स्टूडेंट है बलराम, उनको कहेंगे वो PDF अगर भेज देता है तो आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन का PDF दे दिया जाएगा। तब तक आप और भी क्लास कर लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज नया चैप्टर का क्लास है, ये आप ज़रूर देखिए और करिए। चलिए तो हम लोग जो है आपका नाम ही भूल गए, क्या कमेंट किए थे, क्या तो नाम था आपका, नाम ही भूल गए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम जो है आज नया चैप्टर लेने वाले हैं नल और टंकी। नल और टंकी का बात बोलें तो पाइप एंड सिस्टर्न्स, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न्स। देखिएगा पाइप एंड सिस्टर्न्स, तो ये कहने का मतलब है नल और टंकी, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न्स। तो नल और टंकी का चैप्टर आपको आज पहला क्लास है तो थ्योरी से रिलेटेड ही होगा। तो हम क्या किए थे, थ्योरी को अभी टाइप करवा दिए हैं, तो आपको लिखने में समझने में काफ़ी बेहतर होगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यही है बाबू भैया कि थ्योरी को
बार बार एक वीडियो को कम से कम, हम 5 बार बोल रहे हैं, एक वीडियो को आप 3 बार कम से कम देखिएगा तब भी कम होगा। पहले वीडियो में हम हर एक चीज़ बताते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। वीडियो को कम से कम तो 3 बार भी देखें तो कम है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम 3 बार ही देखेंगे, एक बार ही एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे बात होता है जो दिल में होता है बाबू, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा बात है जो इसमें हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं, बन तो आपको मैनुअली बोल के बता सकते हैं, तो वो चीज़ को आपको समझना होगा। तो वीडियो को बारीकी से देखें, एकदम सीरियस होकर देखें, ही नहीं कि उधर जो है पुजिया से गप कर रहे हैं, इधर फ़ोन पे लगा दिए आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा वाला कब कुछ मत करिए, एकदम सीरियस होकर देखिए, बाबू सोना को छोड़कर देखिए आप लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम दे दीजिएगा बाबू, पाइप एंड सिस्टेंस, नल और टंकी। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? नल और टंकी। चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? नल और टंकी। तो थोड़ा सा हम बाबू इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ पाएँ। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है आपका बाबू नल एंड टंकी, तो नल एंड टंकी आप हेडिंग दे दीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बशर्ते हम आपके लिए थ्योरी लाए हैं, थ्योरी को आपको देखना है और सभी सवाल आपका आराम से बन जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और एक बाबू और हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाइयों बहनों, आपसे दिल से यही निवेदन है, हालांकि फेफड़ा से भी हम कह सकते थे मगर दिल से ही कह दिए कि यही निवेदन है कि बाबू फेयर कॉपी जरूर बनाएं, ठीक है। आगे आप टाइम एंड वर्क का नहीं देखें, टाइम एंड वर्क का बनाए कि नहीं बनाए, वर्क एंड वेजेज का बनाए कि नहीं बनाए, हम नहीं जानते हैं, ये आपका दिल जानता होगा कि हम बनाए कि नहीं बनाए। तो इसमें गलती मत करिए, स्टार्टिंग से ही आप लोग जो है फेयर नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए, अब ज़्यादा क्या कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो चलिए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। का है, जोर से नहीं आ सकता है, कीजिए, धीरे धीरे से आगे क्या होगा, चलिए देखिएगा। तो चैप्टर का नाम है नल एंड टंकी। तो नल एंड टंकी से रिलेटेड आपको बाबू थ्योरी है सबसे पहला। तो हम थ्योरी को थोड़ा सा और जूम आउट करके देखिएगा, ये मक्खर बीच में आके ना डिस्टर्ब करने लगता है, बताइए, पढ़ाने भी नहीं देना चाहता है। एक तो सरकार चाह रही है नहीं कि विद्यार्थी पढ़े, ऊपर से मच्छर भी चाह रहा है कि नहीं पढ़े, एकदम मूर्ख बन जाए, अंगूठा छाप बन जाए विद्यार्थी लोग, ऐसा ऐसा बाबू सिस्टम हो गया। अब क्या बताएं हम आपको, बताइए, अब बता भी क्या सकते हैं। थोड़ा सा इसको शॉट डाउन कर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझने में आएगा। ज़्यादा कर दिए ना जी, थोड़ा सा और इसको हल्का फ्री रखते, इतना पर रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए बाबू देखिए, नज़र आ रहा है आपको? चलिए, पहला आपका चैप्टर का नाम दीजिएगा पाइप एंड सिस्टेंस, नल और टंकी। नल और टंकी भी बोल सकते हैं, नल और पाइप जे भी बोलना है बाबू बोल दीजिए। देखिएगा, नल, पाइप, आप एक ट्यूब भी सुने होंगे, पाइप भी सुने होंगे। तो बाबू दरअसल अगर हम लोग बोलें तो नल जो छोटा वाला ढक्कन टाइप का होता है ना, जो पाइप के लास्ट छोर पे लगा रहता है, उसको हम लोग नल बोलते हैं, या बोलने में पूरे पाइप जो जिससे पानी सप्लाई आता है हम उसको पाइप बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। एक बाबू ट्यूब होता है, ट्यूब जैसे बोलते हैं ट्यूब लाइट, तो ट्यूब लाइट वैसा होता है, मतलब जिससे कोई मतलब गर्म गैस उस मतलब प्रवाह हो, तो हम मेरे ख्याल से उसी को शायद ट्यूब बोलते होंगे, या आप लोग जानते होंगे पाइप और ट्यूब में मैनर सा कुछ डिफरेंस होगा, हमको मालूम तो है नहीं, तो चलिए उससे हमको लेना देना भी है नहीं। चलिए, पहला है बाबू नल। नल और टंकी लिख के आपको डैश देना है, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टेंस लिख के आपको डैश देना है और डैश दे के लिखिएगा, ठीक है, डैश दे के लिखिएगा। हम पढ़ भी देते हैं, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है बाबू तो हम आपके लिए पढ़ भी देते हैं, बस दुआ कीजिएगा कि वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा, तो इसलिए आपको जो क्या करते हैं पढ़ देते हैं, बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। देखिएगा, नल और टंकी से संबंधित प्रश्न जो बाबू को दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का नज़र, पार्ट्स का नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए बाबू है। तो बोला है नल और टंकी से संबंधित प्रश्न समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों की तरह ही होते हैं, समझे बाबू। देखिए, नल और टंकी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो एज इ टाइम एंड वर्क के तरह ही होते हैं, बस कुछ सा अंतर होता है, जो उसी अंतर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा देखिएगा क्या है,
नल और टंकी से संबंधित प्रश्न, नल और टंकी से संबंधित प्रश्न समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों के ही तरह होते हैं, लेकिन यहाँ अंतर केवल इतना है कि भरने वाले नल की कार्यक्षमता धनात्मक, और खाली करने वाले नल की कार्यक्षमता ऋणात्मक होती है। और खाली करने वाले नल की कार्यक्षमता क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहला आपका थ्योरी है कि नल और टंकी से संबंधित प्रश्न, थ्योरी पर ही मेरा ऑल टू ऑल क्लास क्या रहता है? डिपेंड रहता है। इसलिए थ्योरी को बारीकी से समझिए। नल और टंकी से संबंधित प्रश्न समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों के ही तरह होते हैं, लेकिन यहाँ अंतर केवल इतना होता है कि भरने वाला नल का कार्यक्षमता धनात्मक और खाली करने वाला नल का कार्यक्षमता क्या होता है बाबू? ऋणात्मक, अर्थात निगेटिव होता है। चलिए, ये आप पहला स्टार डाल के लिख दिए। अब बाबू हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, अगले स्टार की बात करें, तो यहाँ पर अगला स्टार क्या कहता है? नल। अब आप लिखिएगा नल किसे कहते हैं? नल मतलब पाइप एक तरह से बोल सकते हैं। चलिए, तो डैश दे दीजिए, तीर धनुष दे दीजिए। ऐसे करने वाला हाथ बनाना चाहते हैं तो हाथ भी बना सकते हैं आप लोग। जिस नली द्वारा किसी टंकी या हौज को, बाबू जिस नली द्वारा किसी टंकी बाबू देखते हैं ना, किसी के घर में ऐसे करके लगल रहता है, ऊपर में सिंटेक्स वाला टंकी बाबू, जिसमें पानी वगैरह रहता है, उसी को हम लोग बाबू टंकी बोलते हैं, समझे? तो एक आप देखते होंगे ऐसे करके बना हुआ रहता है और छत पर लगा रहता है बाबू, समझे? तो यही हो गया बाबू आपका क्या? टंकी। यही हो गया बाबू आपका क्या? टंकी। ये हो गया बाबू टंकी। इधर से पाइप कुछ वगैरह ऐसे लगा हुआ रहता है, तो ये हो गया बाबू आपका क्या? टंकी। ड्रम जो रखा रहता है छत पे, वही हो गया। तो बाबू आपका जो है यहाँ पर देखिएगा, नल, जिस नली द्वारा किसी टंकी या हौज को भरा या खाली किया जाता है उसे नल या पाइप कहते हैं। समझ गए? तो जिस नल द्वारा, ठीक है, जिस नली द्वारा, नली समझ रहे हैं, एक माध्यम होता है, जिस नली द्वारा किसी टंकी को या हौज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टंकी। तो प्रश्न में जब आपका हौज आएगा तो वहाँ पर बाबू आपको घबराना नहीं है, आपको बारीकी से समझना है। तो नल किसको कहते हैं? बोलेंगे जिस नली द्वारा किसी टंकी या हौज को भरा या तो खाली किया जाता है, उसे नल या पाइप कहते हैं। या तो आपको नल बोल दीजिए, पूरा सेट है आपका, या तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? पाइप। ठीक है, तो आप ये समझ गए, नल बोल सकते हैं। नल को हम लोग इसमें चैप्टर में क्या बोल सकते हैं? पाइप भी बोल सकते हैं। हालांकि नल जो नीचे ऐसे करके लगा रहता है जिससे पानी गिरता है बाबू, उसको हम लोग नल बोलते हैं, और पाइप उसका पीछे वाला हिस्सा होता है। परंतु इस चैप्टर में हम लोग को जहाँ जहाँ नल की बात होगा उसको आपको समझना होगा कि पाइप की बात हो रही है या नल की बात हो रही है। तो जिस नली द्वारा किसी टंकी या हौज को भरा जाता है या खाली किया जाता है उसको हम लोग नल या पाइप की संज्ञा देते हैं। चलिए, कार्य करने के आधार पर नल को दो भागों में बांटे हैं। ठीक है बाबू, हम क्या कर दिए थ्योरी में कि कार्य करने के आधार पर, इनके वर्क के आधार पर जो हम क्या कर दिए, नल को दो भागों में बाबू बांट दिए हैं। तो पहला भाग क्या है इसको समझिएगा। देखिएगा, थोड़ा सा स्लाइड हम लोग ऊपर करते हैं। देखिएगा, नल कार्य करने के आधार पर नल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। चलिएगा, कार्य करने के आधार पर नल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है बाबू हम लोग का समझिएगा। तो कार्य करने के आधार पर नल को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका भरने वाला नल, दूसरा हो गया बाबू आपका खाली करने वाला नल। पहला भरने वाला नल जो पानी भरता है, दूसरा है खाली करने वाला नल जो पानी खाली करता है। चलिए, तो आप लोग डिफिनेशन में पहला स्टार दीजिएगा कि भरने वाला नल, तो इसको भरने वाला नल को लिखेगा प्रवेशिका नली। प्रवेशिका नली या भरने वाला नल, प्रवेशिका नली या भरने वाला नल। इंग्लिश का बात करें बाबू तो इंग्लिश में बोलते हैं इनलेट पाइप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप। इन मतलब जो अंदर में पानी डालेगा, ठीक है। तो इनलेट पाइप वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को भरने का काम करती है। तो भरने वाला पाइप किसको कहते हैं? या प्रवेशिका, जिससे पानी प्रवेश करती है। तो प्रवेशिका या भरने वाला नल या इनलेट पाइप किसको कहते हैं? वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को भरने का काम करती है उसे प्रवेशिका नली या भरने वाला नल या पाइप कहते हैं। भरने वाला नल कहिए या भरने वाला पाइप कहिए। और इसकी कार्य क्षमता हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। यानी भरने वाले नल की कार्य क्षमता हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो आपको बोलेगा कि आउटलेट पाइप किसको, इनलेट पाइप किसको कहते हैं? भरने वाला नल वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को भरने का काम करता है उसे भरने वाला नल कहते हैं। और इसकी कार्य क्षमता हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पहला ये लिए। चलिए, अब हम बाबू दूसरा स्टार का बात करें।
तो देखिएगा दूसरा स्टार, दूसरा स्टार में आप लोग दीजिएगा निकासी नली, ठीक है, निकासी नली जिससे पानी निकाला जाता है, या खाली करने वाला नल, इंग्लिश का बात बोलें तो आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को खाली करने का काम करती है, वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को खाली करने का काम करती है, उसे निकासी नली या खाली करने वाला पाइप कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन हम लोग दोहराएंगे, वह पाइप जो किसी टंकी को या हौज को, टंकी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हौज, पीछे थ्योरी लिखा है, वह पाइप जो किसी टंकी या हौज को खाली करने का काम करती है, उसे निकासी नली या खाली करने वाला नल या पाइप कहते हैं हम लोग। इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है, माइनस में होता है। तो हम लोग ने देख लिया कि इनलेट पाइप क्या है, आउटलेट पाइप क्या है। तो इनलेट पाइप जो पानी को उसमें देता है, आउटलेट पाइप जो पानी को बाहर निकालता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग दोनों अच्छी तरह से लिख लिए होंगे, और जो खींच मेरी फोटो पिया करना चाहते हैं, खींच मेरी फोटो पिया कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखिएगा। आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं, देखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला स्टार की बात करें हम लोग तो देखते हैं अगला स्टार हम लोग का क्या होने वाला है। तो अगला स्टार बाबू आपका कह रहा है इनलेट आउटलेट हो गया। अब आप अगला स्टार दे दीजिएगा बाबू। अगला स्टार है आप लोग का, देखिएगा क्या, अगला स्टार है टंकी या हौज। सिस्टेंस किसको कहते हैं, टंकी या हौज। टंकी या हौज सिस्टेंस वह जलाशय टंकी या हौज लिखे डस, वह जलाशय जिसमें पानी भरा या निकाला जाता है, वह जलाशय जिसमें पानी भरा या निकाला जाता है उसे टंकी या टैंक या हौज कहते हैं। देखिएगा, उसी को हम लोग टंकी बोलते हैं या टैंक बोलते हैं या हौज बोलते हैं, ठीक है। हालांकि टैंक आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर सेना वगैरह रहता है वहाँ भी हम लोग टैंक ही बोलते हैं बाबू। वो टैंक अलग होता है और यह टैंक अलग होता है। आप लोग का जो मतलब कि कोई गैस का बड़ा सा गाड़ी में एक आता है बड़ा सा टैंक लेके, उसको भी हम लोग टैंक बोलते हैं। तो वो भी एक तरह का टंकी बोल दीजिए, टैंक बोल दीजिए या हौज बोल दीजिए। तो बोलिए कि हम लोग का टंकी या हौज या सिस्टेंस किसको कहते हैं, टंकी या हौज। वह जलाशय, जल आशय, जहाँ जल का आश्रय हो, जहाँ जल का आश्रय हो, या जल के घर को जलाशय, ठीक है। तो यहाँ जल के घर को जलाशय भी हम लोग कहते हैं। तो वह जलाशय जहाँ पर जल जमा होता हो, वह जलाशय जिसमें पानी या भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे पानी भरा जाता है, भरेंगे तभी तो वहाँ से निकालेंगे ना जी। तो जिसमें या तो पानी भरेंगे या जिससे पानी हम लोग निकालेंगे, उसे हम लोग टंकी या टैंक या हौज कहते हैं। चलिए आप हौज में ये सब लिख लीजिए। अब आ जाइए बाबू महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स, इस पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग को लिखाना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग ऊपर उठाते हैं, महत्वपूर्ण बातें की ओर कूच करते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें में देखिए क्या हम आपके लिए लिखाए हैं। चलिए देखिएगा महत्वपूर्ण बातें। एक बात और हम आप कहना चाहते हैं, अगर किसी भाई एवं बहनों को दिक्कत हो रहा है, वीडियो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो थ्योरी छोड़िएगा ताकि दिक्कत और भी नहीं होगा। तो सबसे पहले कंपाउंड प्रोपोर्शन A to Z, उसके बाद टाइम एंड वर्क टोटल वीडियो, उसके बाद वर्क एंड वेज टोटल वीडियो, उसी के बाद इसको देखिए, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर कहने जा रहा है बाबू, उसको देखिएगा हम लोग का महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट थिंग्स, महत्वपूर्ण बातें। पहला स्टार लिखिएगा, टंकी की कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टंकी की जो कार्य क्षमता है बाबू, उस समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप लोग बोल सकते हैं। तो याद करिए, जब आपको हम जानते हैं कि पूरे गणित में मेरे यहाँ 4 तरीका ही होता है, 1G 2G 3G और 4G, जो आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो समझेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती, पूरे गणित में मेरे यहाँ 2 ही राशि पाया जाता है, एक सीधा समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती, और 2 ही रिलेशन होता है आपका, एक निश्चित संख्या और दूसरा अनिश्चित संख्या। तो जो मेरे क्लास के हैं वो आप लोग तो जानते हैं हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बाबू, टंकी की जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता क्या कहता है, तो इससे पहले हम आपको कार्य क्षमता लिखा चुके हैं टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में, कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाता है बाबू, कार्य क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाता है बाबू,
कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य, एक घंटे में किया गया कार्य, एक मिनट में किया गया कार्य, अर्थात इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती। और इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझे थे। तो टंकी की कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय का कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है? कोई बाबू बड़ा सा पाइप है, अगर वो मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए पाइप 1 घंटा में पानी भर देती है किसी नदी या तालाब या टैंक को, अगर उस पाइप का कैपेसिटी क्षमता अधिक होगा तो समय क्या लेगी भरने को? नदी को कम लेगा समय। टंकी का क्षमता अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग का वाजिब सा बात है कि समय क्या ले लेगा? कम ले लेगा। अगर टंकी से पानी धीरे धीरे निकल रहा है यानी उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है, कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया है टंकी में, उससे पानी कम कम निकल रहा है, एकदम लग रहा है पोलियो जैसा दवा निकल रहा है उससे, तो आपको जो है भरने में टैंक को ज़्यादा समय लगेगा। यही बड़ा सा क्षेत्रफल वाला पाइप है आपका, एक बड़ा सा पाइप आप लोग जोड़ दिए हैं तो उससे आपका तालाब या टंकी जल्दी भर जाएगा, इसीलिए टंकी की क्षमता क्या है? अधिक है, इसीलिए समय क्या लगेगा? कम। तो हम लोग जानते हैं टंकी की जो कार्य क्षमता होती है उस समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि टाइम ए रेशियो बी में हो तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा? बी है। टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा? बी है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से भी एक बार इसको हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए पाइप कि कोई जो है 15 मिनट में भर सकता है, कोई टंकी 15 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा टंकी है 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अगर बाबू ये टाइम है, अगर टाइम को हम लोग काट दें 5 से ही 3 बार में, 5 से ही 4 बार में बाबू, तो टाइम का रेशियो आ गया हम लोग का 3 रेशियो कितना जी? 3 रेशियो आ गया हम लोग का 4। तो कोई टंकी को 3 मिनट में भर देता है रेशियो में, कोई टंकी को 4 मिनट में भर देता है पाइप। तो इसका अगर क्षमता का बात बोलें, इफिशिएंसी का बात बोलें, पावर का बात बोलें, तो आप बाबू देखिएगा ये कम समय ले रहा है तो उल्टा हो जाएगा, इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए। यानी ये टंकी के जो पानी भरने की क्षमता होगा कि प्रत्येक मिनट कितना पानी फेंकता है, तो प्रत्येक मिनट हम लोग का कितना बेचता है बाबू? ये 4 बेचता है। प्रत्येक मिनट ही कितना बेचता है? 3। ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी बेचता है, 1 लीटर में 3 लीटर पानी बेचता है। तो समय का उल्टा हम लोग का क्या होगा? समय का उल्टा टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता की पर मिनट कितना पानी फेंकता है, पर लीटर, पर इकाई समय में कितना लीटर पानी है जो है निकालता है या खाली करता है। तो देखिए टंकी अगर ए का बात बोलें, इसको ए बोल दें और इसको हम लोग बी बोल दें, तो ये 3 मिनट में ही भर देता है। देखिए इसका क्षमता ज़्यादा है, जल्दी ये भर देता है। ये बेचारा 4 मिनट में भरता है, इसका क्षमता हम लोग का क्या है? कम है। ये प्रति मिनट 3 लीटर भरता है पानी। आप लोग समझ गए कि जब समय टंकी की कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो समय है उसको पलट देंगे तो क्षमता, क्षमता को पलट देंगे तो समय। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में किया करते थे, सेम बाबू वैसे ही है। ठीक है, दूसरा अगर इसमें एक एमडीएच वाला भी सवाल आ जाता है बाबू, तो एमडीएच वाला में देखिएगा टंकी की संख्या यदि बढ़ाएंगे तो हम लोग नदी जल्दी बढ़ेगा, टंकी की संख्या यदि बाबू हम लोग कमा दें तो भरने में हमको क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। भरने में हमको क्या लगेगा बाबू? ज़्यादा समय लगेगा। नहीं है बाबू? अगर सपोज करिए कि छठ में क्या होता है कि सांझ वाला अर्घ रहता है, मान लीजिए 3 ही पंपी सेट हम लोग लगाए हैं घाट पर की नदी को भरना है, तो मान लिया जाए कि अभी तक नदी भरा नहीं है, तो लोग कहता है कि जाओ फलना बाबू से 4 गो और पंपी सेट ले आओ। तो पहले से 3 गो है, 4 गो और पंपी सेट ले आए तो टोटल 7 गो पंपी सेट हो गया, और टोटल 7 गो पंपी सेट मिलकर काम करेगा तो 1-1 घंटा में नदी को भर देगा आराम से, फिर छठ पूजा होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि टंकी की कार्य क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी टंकी का क्षमता अधिक होगा तो समय कम लग रहा है, इसका मतलब टंकी का क्षमता अधिक है। समय ज़्यादा लग रहा है भरने में, यानी टंकी के कैपेसिटी क्या है? कम है। तो अगर टाइम का रेशियो ए बी हो तो इफिशिएंसी का रेशियो बी ए हो जाएगा। ये बाबू आप लोग जानते हैं। चलिए, अब हम लोग इसको भी स्लाइड को ऊपर बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं हम लोग का क्या है। चलिएगा, पॉइंट नंबर आप लोग अगला लिखिएगा। अब टंकी का आयतन, ठीक है बाबू, बोलेगा आगे चैप्टर आएगा कि टंकी का जो हम लोग का है आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, बोलेगा टंकी का आयतन ज्ञात करें, टंकी की धारिता ज्ञात करें। तो देखिएगा टंकी के आयतन को टंकी की धारिता, ये नहीं पूछेंगे तक नहीं धारिता किसको कहते हैं, तो टंकी के आयतन
टंकी के आयतन, आयतन का मतलब क्या हुआ बाबू? तो आयतन का मतलब हुआ बाबू कि देख लिया जाए, ये जो मेरे पास मान लिया जाए ये एक छोटा सा आपका जो है घैला जैसा है, इसमें कितना पानी अटेगा यही बाबू इसका आयतन कहलाएगा। एक गिलास में कितना पानी अटता है वही उसका क्या है बाबू? आयतन है, वॉल्यूम है। तो टंकी का आयतन, टंकी का क्या बाबू? आयतन को ही टंकी की धारिता, को ही टंकी की कुल क्षमता कहते हैं। कुल क्षमता अलग है, कुल क्षमता बाबू अलग है, इसीलिए वीडियो को हम बोल रहे हैं कि बारिश इसी के सुखे। क्षमता हो गया कि प्रति इकाई समय में कितना लीटर भरता है, एक घंटा में कितना भरता है, एक मिनट में कितना भरता है, ये क्षमता है। अब बोलेंगे टंकी का क्षमता, कुल क्षमता बताइए, मतलब ये पूरे टैंक में कितना लीटर पानी हटेगा। तो जैसे आप लोग छत पे लगाते हैं टैंकी, तो 1000 लीटर पानी बाबू हटता है, तो टंकी की कैपेसिटी है, उसको कैपेसिटी ऑफ टैंक बोलते हैं हम लोग, या टंकी की टोटल धारिता बोलते हैं, या टंकी में कितना आयतन पानी खींचेगा वो लिखते हैं। तो यहाँ पर बाबू हम लोग बोलें तो हम लोग बात बोलेंगे कि टंकी के आयतन, आयतन समझ गए, उस टंकी में कितना पानी अटेगा। तो टंकी के आयतन को टंकी की धारिता या टंकी की कुल क्षमता कहते हैं। मतलब कि टंकी में अगर ये पूरे टंकी का है, अगर इसमें 1000 लीटर पानी अटता है तो यही इसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी कहलाएगी टोटल, या धारिता कहलाएगी, या आयतन कहलाएगी। किसी टंकी में जितना पानी अटता है, 1000 लीटर अगर अटता है तो उसी टंकी का कैपेसिटी हो गया, धारिता हो गया, आयतन हो गया कितना बाबू? 1000 लीटर। तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो टंकी की धारिता ज्ञात करने तो आप यहाँ पर अगर हम समझा पाए, अगर पीछे आप लोग क्लास किए होंगे, तो धारिता से सेंस मतलब होता है बाबू टोटल वर्क से। धारिता का मतलब हो गया टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क बोले में तो टोटल वर्क जैसे रहते हैं ना, 15, 20, 30 से कटने वाली राशि 60, तो 60 हो गया हम लोग का टोटल वर्क मेरे अनुसार रेशियो में, और वही टोटल वर्क हो जाता है। टंकी में बात करें तो वही टोटल वर्क टंकी की क्षमता हो जाती है रेशियो में, या आपके अनुसार। प्रश्न के अनुसार नहीं हो सकता, प्रश्न के अनुसार तुलना करेंगे तो प्रश्न के अनुसार टोटल वर्क वही जो होगा हम लोग का क्या आएगा? टंकी की क्षमता या धारिता। तो टंकी के आयतन को टंकी की धारिता या क्षमता कहते हैं। ये हो गया बाबू। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्या है? टंकी की कुल धारिता, टंकी की कुल धारिता या क्षमता। तो टंकी की कुल धारिता का मतलब होता है टोटल पानी कितना अटेगा। टंकी की कुल धारिता बोल दे, टंकी की कुल क्षमता बोल दे, तो बराबर होता है टंकी की क्षमता अगुना समय। टंकी की क्षमता गुना समय, टंकी की क्षमता गुना क्या बाबू? समय। टंकी की क्षमता गुना समय। जैसे बोलेगा टंकी की क्षमता है कि कोई नल का बात है बाबू हो रहा है, टंकी की कुल क्षमता आपको निकालना है, तो सिंपल सा ट्रिक है बाबू। मान लिया जाए टंकी की कुल क्षमता है आपको 12 लीटर। अब 12 लीटर जो है भरने में पूरा 3 घंटा में भर देता है, तो टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा? 60 लीटर। जिस प्रकार बाबू हम लोग टाइम एंड वर्क में निकालते थे ना टोटल वर्क, वही हो जाएगा टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता मतलब क्या है कि यहाँ पर टंकी की क्षमता नहीं लिख सकते हैं, टंकी की क्षमता निकालना तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं काट के, नल की क्षमता। एक नल द्वारा 5 मिनट में पूरा टंकी भर देता है, 3 मिनट तक भरा है। मान लिया जाए अगर हमको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, बोलेंगे कोई टंकी की क्षमता है कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। अब 20 मिनट में टंकी फुल हो गया है, तो बताइए टंकी कितने लीटर का है? बोले 1 मिनट में भरता है हम लोग का कितने लीटर? 5 लीटर। अब 20 मिनट में भर दिया है, यानी टंकी की क्षमता 20 पंचे कितने लीटर बाबू? 100 लीटर। तो टंकी की कुल धारिता निकालना है तो टंकी की क्षमता वही टंकी की क्षमता बोलिए या नल की क्षमता, यहाँ आप काट के नल के भी क्षमता लिख सकते हैं बड़ा, अर्थात कैपेसिटी ऑफ टैंक बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना है तो इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि क्षमता गुना क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम। क्षमता जैसे जो नल का दिया गया होगा वो, तो जैसे कि मान लिया जाए कोई नल है वो 3 मिनट पर 1 मिनट में 3 लीटर भरती है। अब 20 मिनट में पूरा भर दी है, तो टंकी का कैपेसिटी कितना लीटर का है? 60 लीटर का। तो ये आप समझ गए। तो टंकी का जब आपको निकालना पड़े कैपेसिटी, पूरा टैंक का कैपेसिटी निकालना पड़े, तो इफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क, यहाँ टोटल लिखाएगा आप लोग का टैंक का कैपेसिटी। चलिए वो आप टोटल वर्क मान लीजिए टंकी में। चलिए अब हम लोग अगला स्टार्ट कोई और ले चलते हैं आपको। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा और स्लाइड को हम लोग छोटा कर लेते हैं कि आपको समझ में भी आए। चलिए बाबू, आपको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा हम लोग ज़्यादा इथी कर दिए, थोड़ा सा और इधर खींच देते हैं
कि बारीकी से आपको समझ भी आए। चलिए लिखा गया, आप लिखिएगा आप अगला स्टार, टंकी या नल में, ठीक है स्टार हम वो बोल देते हैं, टंकी या नल, टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता, टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता, टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता या दर, ठीक है, टंकी या पानी भरने की क्षमता बोल दीजिए, या क्षमता को ही बोलते हैं दर। दर मतलब हो गया प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही क्षमता या दर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उस पाइप के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है, समझिएगा क्या कर रहे हैं। टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता, कोई टंकी है, मान लिया जाए ये टंकी है बाबू, ठीक है, एक टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता पाइप के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है, पाइप के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है। तो पाइप का ये है, तो कोई भी अगर बाबू पाइप के क्षेत्रफल का, तो पाइप का जो होता है वो कैसा होता है बाबू, तो पाइप जो होता है सर जी वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बाबू, बेलन की तरह होता है, पर मुंह कैसा होता है, तो मुंह जो होता है हम लोग का पाइप का बात बोलें तो वो वृत्ताकार होता है। मुंह कैसा होता है बाबू, वृत्ताकार होता है। तो कोई भी पाइप है वो जो पानी फेंकता है वो डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल पर। किस पे डिपेंड करता है बाबू, उसके क्षेत्रफल पर। पाइप का क्षेत्रफल यदि बड़ा होगा, पाइप का क्षेत्रफल यदि बाबू हम लोग का बड़ा होगा तो पानी हम लोग का ज़्यादा निकलेगा। पाइप का क्षेत्रफल अगर छोटा होगा तो पानी हम लोग का क्या निकलेगा, कम निकलेगा। यानी जितना बड़ा मुंह होगा उतना ज़्यादा धुधवा के पानी निकलेगा। पानी अगर कम है टुपुर 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 निकलेगा पानी। तो ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग का देखें डिपेंड किस पे करेगा, तो किसी नली के या किसी नल के या टंकी के पानी बहने की दर या क्षमता उस पाइप के क्षेत्रफल पर डिपेंड होता है। अगर हम लोग बड़ा सा पाइप ले लें बाबू, अगर बड़ा सा पाइप यहाँ पर हम लेके आपको समझाएं तो मुंह जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फैला के पानी बेगेगा। तो ये जो डिपेंड करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा बाबू, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। और क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो वही लिखे हैं कि टंकी या नल में पानी बहने की दर या क्षमता पाइप के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पाइप का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो क्षमता अधिक होगा, पाइप का मुंह छोटा होगा तो पानी का क्षमता भी छोटा होगा। जितने मुंह बड़ा उतना पानी ज़्यादा फेंकेगा, जितने मुंह छोटा उतना पानी कम बेगेगा। सुइया आगे देखते हैं कितनी को क्षेत्र रहता है, कितनी को पानी बेगता है। तो वहाँ पर आप लोग का क्षेत्रफल अगर बहुत कम है तो पानी बहुत कम बेगता है। हेत बड़का क्षेत्रफल बना दिए तो आपका ज़्यादा पानी बेगेगा, एकदम डूब जाइएगा। तो ऐसा आप लोग का सिस्टम है इसमें, समझे। तो ये डिपेंड कौन चीज़ पे करता है, कोई भी पाइप का क्षमता डिपेंड करता है किस पे बाबू, तो इसके पाइप के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, वो भी सीधा समानुपाती। यानी पाइप का मुंह बड़ा तो क्षमता बड़ा, पाइप का मुंह छोटा तो क्षमता छोटा। सीधा समानुपाती का ही मतलब होता है एगो बढ़े तो दूसर भी बढ़े, एगो घटे तो दूसर भी घटे। तो ये जो होता है क्षमता जो होता है ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। अगर बाबू रेशियो का बात करें, दो गो पाइप है, एगो पाइप ही ले लीजिए, एगो पाइप क्या ले लीजिए, छोटा सा हम लोग एक और पाइप ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए एगो और छोटा सा यहाँ पाइप हम लोग बना लिए। तो ये पाइप बड़ा है, इसको ले लिए इसको ले लिए हम लोग R1, इसको ले लिए कर त्रिज्या R2, ठीक है। तो पहला नल हो गया हम लोग का पाई आर स्क्वायर, दूसरा का हो गया क्षेत्रफल हमको पाई आर स्क्वायर 2, पाई आर स्क्वायर 2। तो बाबू पाई पाई तो दोनों में है, पाई पाई तो दोनों में है, पाई पाई कट जाएगा। यानी टंकी के, ठीक है, टंकी या नली के पानी बहने की क्षमता या दर डिपेंड करेगा हम लोग का किस पे, आर स्क्वायर के रेशियो पर। किस पे डिपेंड करेगा बाबू, आर स्क्वायर के। 3 गो पाइप होगा तो R3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। क्यों कि पाई पाई दोनों में रेशियो में कॉमन है, 22/7 कट ही जाएगा। तो हम लोग आगे जब इसमें पढ़ेंगे तो और डिटेल बताएंगे। खाली ये बता दिए कि कोई भी पाइप है, किसी टंकी या नल के पानी बहने की क्षमता या दर उस पाइप के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल होता है, पाइप होता है वृत्ताकार, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। रेशियो में करेंगे तो पाई पाई कटिए जाएगा। तो खाली डिपेंड करेगा किस पर, क्षेत्रफल बोल दीजिए या क्षेत्रफल के बगल में लिख दीजिएगा आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर। चलिए तो आप लोग ये भी आप लोग समझ गए। सब चीज़ बाबू जे भी है, टिकली सिंदूर रैना कंघी, सब चीज़ थ्योरी में ही मेरे क्लास में रहता है। अगला देखिएगा नोट नंबर 3, पानी भरने वाले पाइप की क्षमता, ठीक है, पानी भरने वाले पाइप की क्षमता तथा पानी
पानी भरने वाले पाइप की क्षमता धनात्मक, पानी भरने वाले पाइप की कार्य क्षमता धनात्मक यानी पॉजिटिव, तथा पानी खाली करने वाले पाइप की क्षमता निगेटिव। ठीक है, लेकिन पानी भरने या खाली करने में लगा समय हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट क्या है बाबू, तो समझिए। तो पानी भरने वाले पाइप की कार्य क्षमता जो होगी वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चिन्ह लिखते नहीं है, 1G में बताया गया है। तो पानी भरने वाले पाइप की कार्य क्षमता पॉजिटिव और पानी खाली करने वाले पाइप की कार्य क्षमता निगेटिव। बट लेकिन पानी भरने या खाली करने में कोई समय लगेगा, उस समय हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं। हम लोग जानते हैं कि पानी खाली करेगा तो काम को जाया कर रहा है, जो भर रहा है वो काम कर रहा है। मान लिया एगो खड्डा हम कूद रहे हैं, आप खड्डा का फिर मिट्टियों में डाल रहे हैं, तो आप काम ऋणात्मक कर रहे हैं। आप काम कर कहाँ रहे हैं? हम काम खड्डा में मट्टी निकाल के, इस खड्डा वाला प्रश्न आया होगा टाइम वर्क में, हम खड्डा खून के यहाँ रख रहे हैं, आप वही मट्टियों में डाल रहे हैं। मन गोसा जाएगा, 3 चमेटा देंगे, आप उसी में चल जाइएगा, ऐसे से बांध देंगे, बस हो जाएगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी है, पूरी सब्जी बटी। तो यहाँ पर ये हो गया, जो खड्डा खूनेगा, एगो व्यक्ति खड्डा खून रहा है, एगो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, खून नहीं रहा है, वो बाहर वाला मिट्टी ओकरा में भर रहा है। तो ये काम को क्या कर रहा है, जाया कर रहा है, काम कर नहीं रहा है। अभी मान लिया जाए 5 kg मट्टी निकाला या 5 छिट्टा मट्टी निकाला, ठीक है, आई 2 छिट्टा में फिर उझल दिया, तो 5 छिट्टा निकाला और 2 छिट्टा फिर वो दे दिया, तो अल्टीमेटली बोलेंगे सर जी 5 में इधर आया, 2 छिट्टा फिर में कोई डाल दिया, तो 3 छिट्टा अंदर जा रहा है खड्डा में। तो वहाँ पर हम लोग जो कैसे पता चला, तो 2 छिट्टा हम जो ऋणात्मक लेके उसको क्या कर दिए बाबू, घटा दिए। 5 में से कितना घटाएं, 2, क्यों यहाँ पर काम हो नहीं रहा था, काम ऋणात्मक हो रहा था, काम जाया हो रहा था। तो उसी प्रकार हम लोग का टंकी में होता है, जो नल भरने वाला है वो तो काम कर रहा है कि आप 5 लीटर भर रहे हैं, छोटका भैया 2 लीटर में से निकाल ले रहा है, 5 लीटर भर रहे हैं, छोटका भैया 2 लीटर निकाल रहा है। तो 5 लीटर भरे और 2 लीटर छोटका भैया तखने जाकर निकाल लिया, तो अल्टीमेटली कितना बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है। 3 कैसे निकलेगा सर जी, 5 लीटर भर लो, देखिएगा सर जी 5 लीटर यहाँ पर हम लोग का भर दे लो प्लस में, आ तो छोटका भाई बा 2 लीटर निकाल लेलखुन, तो 5 जो भरल है ओकरे में से निकालबो, तो अंतर कितने गेले हमरा हाथ से, मात्र 3 गेले। तो यही हो गया, जो खाली करने वाला है उसका कार्य क्षमता हम लोग का ऋणात्मक, जो भरने वाला है उसका कार्य क्षमता धनात्मक। बट इस बीच में जो समय लगेगा, मान लिया जाए 5 लीटर हम लोग को भर ले, हमारे भाई हम 5 मिनट में भर सकते हैं, हमारा भाई बा 5 लीटर 1 घंटा में खाली कर सकता है, हम 5 लीटर भर सकते हैं 5 घंटा में। हमारे भाई बा एहन तेज है कि डोल के डायरेक्ट उल्टा देता है, 1 मिनट में ओकरा खाली कर सकता है। तो इन्हें बोलेंगे खाली करेगा तो 1 मिनट ऋणात्मक होगा, समय कभी भी ऋणात्मक होता नहीं है। फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं, ये एगो ड्राम है, हमें आए में 10 लीटर पानी 2 घंटा में भर सकते हैं। 10 लीटर पानी कितने घंटा में भर सकते हैं, 2 लीटर में। तो हम समय कितना लेते हैं टंकी को भरने में, तो 2 घंटा समय लेते हैं भरने में। आ एगो हमार भाईबा है, वो बोलता है हमें 1 मिनट में पूरा टंकी खाली कर देवे। बोले के ना, ये टंकी के ना उलट देवे, बस खाली हो जाते था, मुँह 4 चमेटा दाई देवे, मन हो जाते फ्रेश। तो यहाँ पर हम लोग का जो है, तो ये हो गया भरने वाला समय, समय खाली करने में लगे कि भरने में लगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर हम छोटका भाई बोलेगा कि टंकी का पलट देवे पूरा पानी, 10 लीटर पानी हमें 1 घंटा में खाली कर दीजिए, तो खाली कर देगा, तीन है कि यहाँ पर 1 घंटा माइनस में दे देंगे कि 1 घंटा में खाली कर रहा है इसलिए माइनस में। समय कभी भी माइनस होता नहीं है। तो 2 घंटा ही भरने में लेगा, 1 घंटा खाली करने में लेगा, ये भी हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी क्या होगा बाबू, पॉजिटिव। यही लाइन यहाँ नोट लिखाए हैं कि खाली क्षमता ऋणात्मक होगा, समय ऋणात्मक नहीं होगा। तो खाली करने वाला का क्षमता ऋणात्मक होगा, भरने वाला का क्षमता धनात्मक होगा, परंतु दोनों खाली करे या भरे उस समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो ऑलवेज धनात्मक होता है, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। चलिए, तो हम लोग ये भी पॉइंट समझ गए। अब अगला हम लोग लेते हैं कि क्या है अगला स्टार हम लोग का। चलिएगा, तो हम लोग देखते हैं इसमें और अगला नोट है कि अगला पेज लगाएं हम लोग का। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं अब लोग। चलिए देखिएगा, अगला आप लोग का नेक्स्ट जो हम पेज लगा दिए हैं इसको देखिएगा। देखिए कितना ज़्यादा यह बेहतरीन नोट है। अगला लिखिएगा, सब आपको फेयर बना लीजिएगा नोट, कम से कम तो 2-3 बार वीडियो जरूर देखिए। नोट,
गणना करते समय, गणना मतलब बाबू आपको 1G चैप्टर में लिखा है गणना की परिभाषा। तो गणना करते समय, गणना मतलब अभी समझ लीजिए कि जोड़ घटा गुणा भाग कैलकुलेशन करते समय, गणना करते समय यदि परिणाम पॉजिटिव आ जाए, कोई गणना कर रहे हैं, कोई हल कर रहे हैं, यदि परिणाम पॉजिटिव आ जाए तो वह भरने वाले पाइप या नल को सूचित करता है, तो वह भरने वाले पाइप को सूचित करता है। परंतु यदि परिणाम निगेटिव आ जाए, परिणाम निगेटिव आए तो वह खाली करने वाले पाइप को सूचित करता है। समझे? जैसे बाबू देखिएगा, हम बोले 5 लीटर हम भरे और 2 लीटर हमारा बबुआ निकाल लिया, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव में कितना बचेगा बाबू? 3। तो 3 बचा, एक मतलब पानी भरा रहा है कितना लीटर? 3। तो ये भरने वाले पाइप को सूचित करेगा। उसी बोले कि हम यहाँ पर हम 5 लीटर भरे, हमारे भैया 6 लीटर निकाल ले लिया, 5 लीटर भरे 6 लीटर निकाल ले लिया, तो अब भराता नहीं पाइप, 1 लीटर खाली होता है हमेशा, 1 लीटर क्या होता है? खाली होता है। किसको दर्शाएगा हम लोग को बाबू? ये खाली करने वाले पाइप को दर्शाएगा। अर्थात जोड़ घटा करते समय अगर पॉजिटिव में मान आ जाए तो वो भरने वाला पाइप को दर्शाता है, भरने वाला पाइप को दर्शाता है। अगर निगेटिव में आ जाए तो वो खाली करने वाला पाइप को दर्शाता है। बस यही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। चलिए अब हम लोग अगला बात बोले, यहाँ पर इसको मिटा दिए, अब हम लोग अगला पॉइंट को लेना चाहते हैं, वो देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बाबू सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो जिस पर पूरा का पूरा गणित मेरे यहाँ टिका हुआ है, यही चीज़ है जो ऑनलाइन हम कभी बता सकते ही नहीं है। तब 4G के अनुसार आप लोग जानते हैं कि 4G का मतलब क्या है, क्यों कोचिंग का नाम हम लोग 4G रखे हुए हैं। तब 4G के अनुसार भिन्न और 4G का वास्तविक अर्थ अवश्य याद रखें, ठीक है। 4G के अनुसार, यानी कि 4G माने इंटरनेट स्पीड, स्पीड तो है ही है, 4G का मतलब नया तरीका, स्पीड तरीका, मगर 4G का मतलब भिन्न में, 4G का मतलब भिन्न में आप लोग जानते हैं कि P/Q मतलब भिन्न कभी नहीं होता है। तब भिन्न को मतलब ही नहीं कि P/Q को हम लोग भिन्न कहते हैं। मेरे अनुसार भिन्न का मतलब क्या होता है वो आपको क्लास में बताया गया है, ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता है। तो मेरे अनुसार भिन्न का परिभाषा, मेरे अनुसार 4G का वास्तविक अर्थ, यानी 4G कोचिंग के संस्थान के अनुसार 4G का अर्थ क्या, 4G मतलब होता क्या, इस चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे देखिए बाबू यहाँ पर 4G लगा हुआ है, वहाँ पर 4G चिन्ह लगा है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो 4G का मीनिंग आप लोग अवश्य ध्यान में रखें। चलिए तो अब हम लोग थ्योरी A to Z ले लिए हैं, यहाँ पर समझ गए हैं। तो आप एक बार जो हम लोग इसको मिटा देते हैं और टोटल थ्योरी हम आपको लिखा ही दिए हैं, बस और कुछ नहीं करना है। अब ओवर व्यू अगर बात बोले हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। देखिएगा अगर हम लोग आगे का बात बोले, यहाँ पर बाबू चैप्टर स्टार्ट करने 2-3 सवाल हम लोग को आपको बता भी देंगे। तो यहाँ पर हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, थ्योरी को बार बार देखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है थ्योरी। तो थ्योरी को आप लोग बार बार देखिए, ये नहीं कि आप लोगों को गाना है ना जी हमें तो ऑब्जेक्टिव ने लूटा, थ्योरी में कहाँ दम था, हम पढ़े थे उस टीचर के पास जहाँ थ्योरी ही कम था। तो आप थ्योरी को बार बार देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ हर चीज़ थ्योरी के बिना बताया ही नहीं जाता है। चलिए तो आपका जो है कुछ नहीं करना है, जिस तरह टाइम एंड वर्क है उसी तरह हम लोग का क्या है, पाइप एंड सिस्टेंस है या नल और टंकी है। जिस तरह समय और कार्य उसी तरह हम लोग का नल और टंकी है। आपका यहाँ पर खाली करने वाला पाइप का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है, और खाली करने वाला नल का कार्य क्षमता ऋणात्मक और भरने वाला का कार्य क्षमता हम लोग का क्या होता है बाबू, धनात्मक। परंतु समय खाली करने या भरने में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बात था आप अच्छी तरह से फेयर नोट बनाकर कर लीजिए। तो सबसे पहला आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, चलिए हम लोग लगा देते हैं प्रश्न संख्या 1। तो टाइप आपका पहला है और आपको जो है पहला क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हम लोग जूम भी कर देते हैं कि आपको भी प्रश्न पढ़ने में पता चले कि आखिर हो ही क्या रहा है। देखिए मक्खर आके बैठ जाता है तो ये जो है ना बाबू डैशबोर्ड काम नहीं करने देता है। ये मक्खर जो है ना मेरा दुश्मन बन गया है, बताइए ना। चलिए तो पहला टाइप आपका बाबू है क्या, देखिए हम लोग पढ़ देते हैं। एकदम इजी वे में बनने वाला है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम छोटा सा सवाल है। चलिए 2-3 प्रश्न जब हम लोग थ्योरी बता दिए हैं तो 2-3 प्रश्न भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो पहला सवाल बाबू आपका क्या कह रहा है,
टू पाइप ए एंड बी कैन fill of substance in 36 and 45 hours. Both the pipe are open together. Then how many much the time will be the taken by the to the fill of the tank. अब बाबू इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में आप लोग यहाँ पर ही समझिए। दो नल ए और बी एक हौज को, हौज का मतलब बाबू टंकी, हौज का मतलब क्या हो गया बाबू टंकी। तो दो गो नल है बाबू, एगो ए है एगो बी है, एक हौज को 36 घंटा और 45 घंटा में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने देर में भर जाएगा, कितने समय में भर जाएगा। एकदम इजी बाबू, देखिएगा ए पाइप कितना देर में भर सकता है, हम लोग इधर लिख देते हैं, छोटा सा सवाल है आप लोग का। तो ए जो भर सकता है बाबू, वो ए भर सकता है 36 घंटा में, और बी भर सकता है हम लोग का कितने घंटा में बाबू, तो बी भर सकता है हम लोग का 45 घंटा में। बी कितने में भर सकता है बाबू, 45। अब जो जानते हैं कि टोटल वर्क दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का कितना आ जाएगा बाबू, 180। ये 180 आपका हो गया, वहाँ वर्क होता था, यहाँ 180 लीटर हो जाएगा, टंकी है तो समझने के लिए लीटर लिखिए कि नहीं लिखिए, आप लोग समझ ही गए। चलिएगा 180 लीटर हो गया, 45 से 4 बार में, इससे बाबू कितने बार में भाग लगेगा, 5 बार में। आप चाहते तो इसको क्षमता आप लोग जानते हैं कि उल्टा होता है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम बोले हैं जिसका टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़े होंगे उसको तो बाबू मजा मजा, एकदम मजा मजा लगेगा। चलिए तो इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे हम बाबू, उल्टा संबंध होता है ना, तो उल्टा संबंध इसको इधर लेंगे, तो 55 से 9 बार में, सॉरी 9 से इसको काट देते हैं बाबू 5 बार में, 9 से 5 बार में। ठीक है, कहीं मक्खी बैठ गया है क्या जी, देखिए 9 से इसको काट देते हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए बाबू, ये मक्खर जो है ना इसका हम एक साथ गौना बिहा दोनों करवाएंगे, खाली मिल जाए हमको। बोर्ड पर बैठ जाता है ना तो किधर किधर बैठता है अनहरिया में पता भी नहीं चलने देता है। चलिए तो 9 से इसको काट देते हैं बाबू 5 बार में, 9 5 45, इसको काट देते हैं 9 चौके 36। तो ये था बाबू आप लोग का क्या हो गया, इफिशिएंसी अर्थात पावर अर्थात क्षमता, कि नल ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। यहाँ हम लोग का दोनों का आ गया। अब हम लोग तो जानते हैं कि सर ये ना सीधे सीधे लाल भेजना, टाइम एंड वर्क हम लोग लेते थे 180 हो गया। ठीक है, इससे भाग देंगे तो हम लोग का कितने बार में, 4 बार में, इससे भाग देंगे तो कितने बार में, 5 बार में। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 180 लीटर का टैंक है, टोटल 180 लीटर का टैंक है। जो टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता था, यहाँ 180 लीटर का टोटल पानी भरना है, टैंक हो गया, काम यही हो गया, पानी भरना है। 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है, 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है, इसका आपको जरूरत है ही नहीं। चलिए यो दोनों गुणा करेंगे तो उतने आएगा हम लोग का। अगर दोनों पाइप खोल दिया जाए, ठीक है बोलता है ना, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो दोनों पाइप 1 मिनट में 5, 1 मिनट, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा बाबू, 9। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 भरेगा, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना बाबू भरेगा, 9। कितना देर चलाएं कि कितने लीटर भर दे, 180 लीटर। तो 9 1 मिनट में भरता है, कितना मिनट चल, 1 घंटा में भरता है, घंटा का बात हो रहा है तो घंटा में रहेगा, घंटा है तो घंटा में रहेगा। 9 से ही 2 बार में, तो कितने देर में भर देगा, 20 घंटा में भर देगा। जे यूनिट रहेगा उत्तर हो जाएगा आपको। तो दोनों पाइप कितना देर में भर देगा बाबू, तो आपको 20 घंटा में दोनों भर देगा। तो आपको तो इतने करना नहीं है, आपको तो बस इतने को करना है। चलिए तो यहां पर हम लोग बात बोलें कि यहां पर करना है, तो टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना बाबू, 180। दोनों मिलकर कितना भरेगा, 5 4 9। तो दोनों मिलकर कितना समय ले लेगा यही ज्ञात करना है। तो 9 से क्या बार में बाबू, 2 बार में। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 20 घंटा। घंटा में समय था तो 20 घंटा, मिनट में रहता तो 20 मिनट, सेकेंड में रहता तो 20 सेकेंड। तो दोनों मिलकर कितना देर में भर देगा बाबू, तो 20 घंटा में दोनों मिलकर पाइप क्या करेगा बाबू, भर देगा। अच्छा बाबू अभी तो भरना है, मान लिया जाए खाली करना रहता तो हम लोग तो टोटल बढ़ के कितने बराबर कर दिए, जैसे 180 के बराबर किए। अगर खाली करना रहता तो टोटल हम लोग का कितना करते हम लोग का, यहीं देखिए जैसे दोनों मिलकर 9 भरता है, दोनों मिलकर कितना भरता है, 9 कितना दिन भरेगा बराबर, टोटल कितना भरना है, 120 लीटर। तो 9 से ही क्या बार में, 2 बार में। तो कितना घंटा का समय ले लेगा, 20। यही बाबू मान लिया जाए 180 लीटर का टैंक है, 180 लीटर का टैंक है। सपोज खाली करने वाला आएगा तो कुल क्षमता तक नहीं जीरो लेंगे, अभी नहीं बताएंगे जीरो फिरो, चलिए जखनी आएगा तखनी बताएंगे। कुछ तकनी जैसी टाइप आएगा तकनी भी बताना चाहिए। एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न संख्या 2, और उसको देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तब प्रश्न संख्या हम लोग 2 लेते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, चलिएगा इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2,
थोड़ा सा इसको छोटा कर देते तो बारीकी से समझ में आता। चलिए दिखाई दे रहा है सर जी? बस गुरुजी अपन क्षेत्र छाया आप बनेले रखिए, उसके बाद धोती का फाड़ के रुमाले हो जाएगा ना। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर, दो नल ए और बी एक हौज को 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, 10 और 15 से कटने वाली राशि 30, टोटल कितना हो गया बाबू 30। 30 पुराने के लिए 10 को कितने से गुना करेंगे हम लोग का 3 से। 30 पुराने के लिए 10 को कितने से गुना बाबू 3 से। 30 पुराने के लिए 15 को कैसे गुना 2। दोनों मिलकर बोल रहा है ना, दोनों एक साथ मिलकर कितने था 3 2 5। 5 को कितने से गुना करे कि 30 लीटर पानी भर जाए। 5 को कितने से गुना करे कि हम लोग का 30 लीटर हो जाए। तो कितने से गुना करेंगे हम लोग का 5 को 6 से। तो आंसर हो जाएगा कितना घंटा 6 घंटा। कुछ था बाबू, फिर से हम लोग एक बार देखिए आपको बताना चाहते हैं। एगो भर सकता है 10 घंटा में, एगो भर सकता है 20 घंटा में। दोनों से कटने वाली राशि बाबू हम लोग का कितना हो गया 30। दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का कितना हो गया 30। तो 30 पुराने के लिए 10 दिया 30, 30 पुराने के लिए हम लोग का 15 दूनी 30, दोनों मिलकर तो 3 2 5। 5 को कितने से गुना करे कि 30 पूर जाए तो 6। नहीं समझे जे तो हम लिख के बता देते हैं, फुल इजी से इजी एकदम है, हौला से हौला है एकदम। देखिएगा तो हम लोग फिर से एक बार इसको मिटा के एक बार आपके लिए फिर से लिख देते हैं। तो ए भर सकता है हम लोग को कितना देर में बाबू, तो ए भर सकता है हम लोग का 10 घंटा में। बी कितना घंटा में भर सकता है, तो बी घट सकता है 15 घंटा में। दोनों से कटने वाली राशि 30, यानी टोटल वर्क 30। ये हो गया हम लोग का कितना जी 30। 30 पुराने के लिए इसको 3 से। तो दोनों मिलकर कितना देर समय ले लेगा, तो दोनों मिलकर बोलेंगे 30 लीटर भरना है। तो 3 2 5, 5 में हम लोग भाग दे देंगे तो कितना घंटा आ जाएगा हम लोग का 6 घंटा समय आ जाएगा। तो कितना घंटा ले लेगा हम लोग का 6 घंटा। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू बी फॉर बॉल। एक सवाल और देखते हैं बाबू, समझिएगा। अभी शुरू में छोटा छोटा सवाल लिए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, बारीकी से समझा पाए हम आपको। चलिएगा देखिएगा। और ये क्लॉक टाइम बुला गया क्या जी? अच्छा चलिए ना ये भी देखिए लेते हैं। जब इतना कर ही दिए कष्ट, तो ये सब तो कष्ट का निवारण करना है ना, आपके कष्ट को हरना ही मेरा कर्तव्य है। बस कहता है ना कि टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए, टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए और तरीका वही जो समझ में आए, तरीका वही अच्छा जो समझ में आए। चलिए ए और बी पाइप अलग अलग किसी को 2 घंटा 3 घंटा में भर सकता है। ए घर भर सकता है 2 घंटा में, बी भर सकता है बाबू 3 घंटा में। दोनों से कटने वाली राशि 6, 6 के लिए 2, 6 के लिए ही 3 आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों को एक साथ, दोनों खाली करने वाला है जी। बोल रहा है कि ए और बी किसी टंकी को अलग अलग इतना घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को खाली टंकी में बोल रहा है, खाली टंकी में भरेगा ही। खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगी, तो 6। दोनों मिलकर कितना भरेगा 3 2 5, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.1/5। इतना हो गया घंटा बाबू, 1.1/5 इन्हें दिया गया है। तो 1 घंटा बाबू इधरे रखेंगे। आई 1/5 जो ये घंटा है, ये भी यहाँ प्लस साइन रहता है, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो कितने से गुना करेंगे 60 से। 55 से 51 में कटेगा बाबू, तो ये कटेगा 12 पंचे 60, तो ये बन गया आप लोग का मिनट। तो उत्तर हो जाएगा बाबू आपका 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, आलिया भट्ट। चलिए हम लोग और दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या नंबर आपको बताना। इधर तो सब भरने वाला है, कुछ और अगला देख लिया जाए। चलिए देखते हैं इसमें। चलिए देखिए ये सवाल कौन है, 12 नंबर देखिएगा। एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए ये जो बाबू है ये खाली करने वाला बात हो रहा है। देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है, कितना सुपर हिट सवाल है। बताइए एकदम बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है। ये कितने घंटा में कर सकता है बाबू 15 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि टंकी को में कोई दूसरा पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप लगा है बाबू कितने घंटा में कर सकता है 30 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो, भरा रहेगा तबे ना खाली करेंगे बाबू। टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में
खाली हो जाएगी। मतलब टंकी कितना समय में खाली होगा। तो आइए दोनों से कटने वाली राशि बाबू 30, 30 के लिए ही कितना चाहिए 1, 30 के लिए ही बाबू कितना चाहिए 2। तो दोनों मिलकर बात बोलें। तो अभी दोनों बाबू खाली करने वाला ही है। आप समझ, यहाँ माइनस लीजिए कि माइनस लीजिए, परंतु ये दोनों कर्जा जुटेगा, कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम लोग माइनसो लेते हैं बाबू, अभी माइनस लेने से कोई फायदा है ही नहीं, क्या कि दोनों खाली करने वाला है, तो माइनस लेने से कोई फायदा नहीं। यहाँ भी माइनस लीजिए, दोनों मिलेगा तो ये 2 लीटर खाली, ये 1 लीटर खाली, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर कितना लीटर खाली करेगा 3। तो 3 में -3 से भागने दीजिएगा, खाली 3 से भाग देंगे तो 10 तिया 30, कितने घंटा में खाली कर देगा हम लोग का 10 घंटा में। क्यों माइनस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस खाली समझने के लिए है कि खाली करने वाला है। ताई में आपको अभी माइनस लेने से कोई फायदा नहीं है, दोनों का साइन सेम है तो उन्हें रहने दीजिए, खाली समझ जाइए खाली करने वाला है। तो ये 2 घंटा में खाली कर सकता है, 1 घंटा में खाली कर सकता है, दोनों मिलकर 30 लीटर, दोनों मिलकर 3 खाली करता है। कितना देर में 30 लीटर खाली कर देगा 10 घंटा में हम लोग का क्या कर देगा खाली कर देगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कितना बाबू ए फॉर एप्पल। समझ गए। चलिए अब यहीं पर अगर आगे हम लोग आते कि ये 2 लीटर भरता, ठीक है, आइए 1 लीटर खाली करता, तब हम लोग माइनस चिन्ह दर्शाते कि 2 भर रहा है 1 खाली कर रहा है, यानी अल्टीमेटली भार कितना रहा 1, जो अगला वाला टाइप में आपको बताएंगे। समझे। तो अभी जब दोनों भरने वाला रहे या दोनों खाली करने वाला रहे तो आपको माइनस प्लस लीजिए कि नहीं लीजिए, खास फर्क पड़ने वाला है ये नहीं। तो ये भर सकता है हम लोग का 15 घंटा में, ये भर सकता है 30 घंटा में। दोनों से कटने वाली राशि 30, ये 30 के लिए 1, 30 पुराने के लिए 2, 30 लीटर दोनों मिलकर खाली कितना देर में कर देगा, तो दोनों से भाग दे देंगे हम लोग का 3 से, तो 10 या 30 कितना घंटा में भर देगा 10 घंटा में, उत्तर हो जाएगा ये। चलिए एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये वाला एक और सवाल देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि 2 पाइप किसी टंकी को पानी भरने, ये 11 नंबर से सवाल होगा, देख लीजिए यो। 2 पाइप किसी टंकी को भरने के लिए पाइप, पहला पंप वाली टंकी 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है। ए को भर सकता है, नाम ले लेते हैं ए, एगो का नाम ले लेते हैं हम लोग बी। इन्हें बोलेंगे ए बी कहाँ आ गया, तो ए बी अपनों से ले लिए 10। दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का हो गया 40, 10 चौके 40 और 10 8 पंचे 40, यहाँ तक हो गया। बोलता है यदि दोनों नल को एक ही समय पर 3 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो दोनों 1 घंटा में कितना भर सकता है, तो 1 घंटा में 5, 1 घंटा में भर सकता है 4, दोनों 1 घंटा में भर सकता है हम लोग का कितना लीटर 9 लीटर। बोल रहा है 3 घंटा के लिए चलाएंगे, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 1 घंटा में दोनों मिलकर 9 भरेगा। 3 घंटा में 9 तिया कितना भर देगा हम लोग का 27 भर देगा, 9 तिया कितना भर देगा बाबू 27 भर देगा। तो बोल रहा है कि 3 घंटा के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का, तो टोटल टैंक कितना है 40, 40 में 3 घंटा में कितना पानी भरते हैं 27, 40 में कितना पानी भरते हैं 3 घंटा में 27। तब भाग पूछ रहा है, भाग का मतलब लोग जानते हैं, इसी ने बोले भिन्न का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, टोटल काम नीचे में, ऐसे में जे किया वो ऊपर में, तो टोटल काम हम लोग का कितना लीटर है 30, भरना कितना है 27, तो कितना भाग भरेगा 3 घंटा में 27/40 भाग भरेगा। अगर करता तो काट देते, ये उत्तर हो जाता। चलिए यही उत्तर हो जाएगा। तो 11 12 भी बता दिए आपको। चलिए और कोनो देख लेते हैं, एगो और, जब इतना देखिए दिए हैं तो 3 3 3 3 3 13 देख लीजिएगा, बताने वाला होगा तो बताइए देंगे। 2 नल किसी टंकी को 10 घंटे में, दूसरा टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लेगा। बाबू सेम है, आपसे अब बन जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल है ये नहीं है। आपको जो है वीडियो को बार बार बोल रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार थ्योरी को देखिए और ब्रेन में एकदम इंस्टॉल कर लीजिए बाबू, एकदम समझे, नहीं तो आगे दिक्कत ही नहीं होगा, महा दिक्कत होगा। समझे। और हमको आपको जो तनिक हम सोच रहे हैं कि कुछ HW वगैरह दे देते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है। समझे, एकदम मूड फ्रेश रहता है तो ठीक रहता है, तो हम सोचते हैं तनिक आपको HW वगैरह दे दें। चलिए देखते हैं हम लोग, HW अगर मिल जाएगा आप लोग को तो दे देंगे, वो में कोनो सोचने वाला बात है। अब HW दे तो दे, क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें, चलिए हम लोग क्या दें, देखिए अब क्या निकलता है वही देंगे आपको। चलिए आपका यही है HW 6 नंबर।
टाइम एंड वर्क का ही है आपका HW, देख लीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझा पाएँ। चलिए देखिए HW में बाबू यहाँ पर आपका जो है HW में H&W, ये है बाबू आपको HW, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा HW। चलिए दूसर कलम से आपको लिख देते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो HW। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपका HW है। A और B C किसी को 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। तीनों एक साथ काम प्रारंभ किया, 2 घंटे बाद A तथा 3 घंटे बाद B काम छोड़ दिया। शेष काम C अकेले कितना देर में करेगा? तो आपका शेष काम C पूछ रहा है। आपको ये वाला सवाल बना के ऑप्शन है, आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है बना के, और सभी को कमेंट आपको करना ही नहीं कि एगो किया एगो सूत गया, और ये सवाल को आपको कमेंट करना है। और वीडियो को बाबू हो सके तो अपने दोस्त, दुश्मन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चचा, चाची, साली, सरोज सभी के पास क्या करें, शेयर करें। और वीडियो कैसा लग रहा है, अपना राय, अपने दिल का बात, फेफड़ा का बात आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाने आए तो आपका कमेंट अवश्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले टाइप में अगले कंटेंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।